इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है पावर इन ए बैलेंस थ्री फेज सर्किट। यहाँ बोर्ड पे मैंने एक बैलेंस थ्री फेज लोड दे रखा है, मतलब कि तीनों फेज में सेम इंपीडेंस है। सिंपलिसिटी के लिए मैंने सिर्फ रेजिस्टेंस लिया है, आप इसको इंपीडेंस भी ले सकते हैं, कोई एंगल थीटा हो जाएगा, बस सिर्फ थोड़ा सा यही अंतर आएगा। तो इस फेज में ए फेज में भी आर रेजिस्टेंस है, फेज बी में भी आर रेजिस्टेंस है, फेज सी में भी आर रेजिस्टेंस है, और जो वोल्टेज लिए मैंने इनके क्रॉस वो भी बैलेंस लिए है। मतलब अगर मान लीजिए वी एंगल 0 है तो VBN V एंगल -120 डिग्री होगा और VCN V एंगल -240 डिग्री होगा। तो IA क्या होगा? IA सिंपली जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो IA क्या हो गया? VAN अपॉन R, वैल्यू पुट कर दूंगा VAN की, ये क्या है? V अपॉन R एंगल 0 डिग्री। सिमिलरली IB क्या आएगा? VBN अपॉन R, VBN की वैल्यू क्या है? V एंगल -120 डिग्री अपॉन R, तो ये वैल्यू आ गई V बाई R -120 डिग्री। IC की वैल्यू सिमिलरली V अपॉन R -240 डिग्री हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो करंट्स हैं, लाइन करंट्स हैं IA, IB, IC, वो सारे बैलेंस्ड हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है और फेज एंगल 120 डिग्री का उनके बीच में। अब पावर क्या होती है? कॉम्प्लेक्स पावर क्या होती है? हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स पावर किसी एक फेज में क्या होगी? S इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ दैट फेज VAN, लेट अस से फेज ए की निकाल रहा हूं, इनटू IA कॉन्जुगेट। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है? SA इज इक्वल टू VAN IA कॉन्जुगेट। VA की वैल्यू V एंगल 0, IA की वैल्यू V अपॉन R एंगल 0 कॉन्जुगेट। तो इसका मल्टीप्लाई किया मैंने, क्या है? V स्क्वायर बाई R एंगल 0 डिग्री। सिमिलरली SB क्या आएगा? SB आएगा VBN इंटू IB कॉन्जुगेट। VBN की वैल्यू V एंगल -120 डिग्री, IB की वैल्यू V बाई R एंगल -120 डिग्री। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? +120 डिग्री। ये 120 डिग्री और ये -120 डिग्री आपस में कैंसिल कर देंगे तो 0 एंगल आएगा और वैल्यू क्या आएगी? V स्क्वायर R अपॉन V स्क्वायर बाई R इंटू एंगल 0 डिग्री। तो आप ये देखिए फेज ए और फेज बी में पावर सेम है, सिमिलरली फेज सी में भी पावर सेम आएगी, एंगल आपस में कैंसिल कर देंगे प्लस और माइनस के, V स्क्वायर बाई R एंगल 0 डिग्री। तो तीनों फेज में टोटल पावर क्या रहेगी? फेज ए की पावर, फेज बी की पावर, फेज सी की पावर, तीनों का सम क्या आएगा? क्योंकि सेम है तो 3 टाइम्स V स्क्वायर बाई R एंगल 0 डिग्री। मतलब कि एक बैलेंस थ्री फेज सर्किट में जो टोटल पावर है, कॉम्प्लेक्स पावर मैं अगर कंसीडर कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स पावर में दोनों पार्ट रियल भी और रिएक्टिव भी, दोनों ही 3 टाइम्स ऑफ वन फेज पावर होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि √3 का फैक्टर कहां से आता है जब हम 3 फेज पावर निकालते हैं। तो हमने लास्ट में देखा था कि जो 3 फेज पावर होती है 3 टाइम्स सिंगल फेज पावर होती है, जिसमें ये VAN क्या है? फेज वोल्टेज, और IA क्या है? लाइन करंट या फेज करंट, क्योंकि स्टार है तो फेज करंट इज इक्वल टू लाइन करंट, तो इसमें मैं फेज करंट भी बोल सकता हूं। अब आपने देखा था कि जो IA की वैल्यू क्या है? IA की वैल्यू होती है फेज वोल्टेज अपॉन फेज इंपीडेंस। लेट अस से मैं इसको Z दे देता हूं, Z एंगल थीटा। ओके, तो इंपीडेंस ये मान लेता हूं Z एंगल थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? V एंगल 0 अपॉन Z एंगल थीटा, मतलब V बाय Z, थीटा ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो फर्स्ट फेज ए की पावर क्या आएगी? SA इज इक्वल टू VA IA कॉन्जुगेट गिव्स V स्क्वायर बाय Z एंगल थीटा प्लस का थीटा। तो सिंपली ये क्या है? ये है क्या? फेज वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, फेज करंट का मैग्नीट्यूड इनटू एंगल बिटवीन फेज वोल्टेज एंड फेज करंट, या फिर एंगल ऑफ इंपीडेंस। इट इज एंगल ऑफ इंपीडेंस इन दैट फेज, एंगल ऑफ फेज इंपीडेंस।
ठीक है, तो थ्री फेज पावर हमने क्या पढ़ी थी, एस थ्री फेज इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ VA IA और एंगल ऑफ इम्पीडेंस। ठीक है, √3 इंटू √3 लिख दूंगा मैं 3 को, VAN IA एंगल ऑफ इम्पीडेंस। ठीक है, अब ये क्या है, हमने पढ़ा था कि जो लाइन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होता है वो √3 टाइम्स फेज वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होता है। तो √3 टाइम्स फेज वोल्टेज क्या हो गया, लाइन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड। लाइन वोल्टेज कोई भी ले लो, VAB, VBC, VCA, और ये लाइन करंट इनटू एंगल ऑफ इम्पीडेंस। सिंपली थ्री फेज पावर क्या आ गई, ये आ गई √3 VL IL, क्योंकि फेज करंट और लाइन करंट सेम होता है स्टार में, तो √3 V लाइन I लाइन और एंगल ऑफ इम्पीडेंस। इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, P की वैल्यू आ जाएगी √3 VL IL cos थीटा, और Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, S इज इक्वल टू क्या होता है, P प्लस JQ, और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये आ जाएगी √3 VL IL sin थीटा। तो हम इसमें देख सकते हैं कि थ्री फेज पावर में सिंपली √3 VL IL और एंगल ऑफ इम्पीडेंस यूज करके हम P भी निकाल सकते हैं और Q भी निकाल सकते हैं, टोटल थ्री फेज अपरेंट पावर भी निकाल सकते हैं, सिंपली √3 VL IL एंगल ऑफ इम्पीडेंस।